हेलो एवरीवन, ये है एनालिसिस वीडियो 5 फरवरी 2024 के लिए। आज तकरीबन 10 दिन के बाद एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, ज़रा ट्रैवलिंग में था। तो कल बात करते हैं निफ्टी की। आज की निफ्टी तो पूरी साइडवेज रहेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर एक लेवल्स दिए थे निफ्टी में कि अगर निफ्टी यहाँ पर आता है तो एक कॉल बाय करनी थी और एक 70 पॉइंट का टारगेट मिला था और बहुत ही अच्छी सी प्रीमियम स्पाइक आई थी। अप्रोक्स पर लॉट एटीएम पे 1500 से 1800 के आसपास गया था। और जब मार्केट यहाँ पर था इस लेवल पे, तो मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई सब लोग प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ से मार्केट फॉल होने वाला है। इस मारूबूजू पे मैंने मैसेज कर दिया था और यहाँ पर हैमर बना और पूरा मार्केट फॉल कर गया और दिन भर साइडवेज। आज तो कॉल पुट वालों की अच्छी से बैंड बजी है और सिर्फ प्रॉफिट बायर्स और सेलर्स ने किया है, जो लोग कॉल पुट सेल करते हैं। बात करते हैं कल की। कल अगर मार्केट इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, यानी कि इस लेवल से ऊपर लेवल है 22,430, 22,430 से लेकर 22,520 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और मार्केट नीचे आता है यहाँ पे 22,430 पे और यहाँ पे रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन यानी कि इस तरह का रिजेक्शन, लेकिन ऊपर साइड में रिजेक्शन ले या फिर सीधा नीचे ब्रेकआउट करे, ठीक है, ब्रेकआउट करके वापस ऊपर आए 22,430 के और एक अच्छी सी पॉजिटिव कैंडल, यानी कि मारूबोजू, हैमर या डोजी, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, मारूबोजू, हैमर या डोजी। जैसे कि ये एक एंट्री बनी थी, ये हमारे डोजी पे एंट्री बनी थी। यहाँ पर ये जो लेवल है, ये डोजी पे एंट्री बनी थी एक, यहाँ पर ये नीचे से बड़ी कैंडल बनी, यहाँ डोजी बन गई, ये स्टॉप लॉस और यहाँ से इसी एक ही कैंडल में बहुत अच्छे प्रीमियम का स्पाइक आया था। इसी तरह से कल कोई कैंडल बनता है इस लेवल पे तो 22,430 पे मेरी कॉल की एंट्री होगी। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 22,480 का और सेकंड टारगेट होगा 22,520 का। मैं एक स्पेशली बात बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी सेकंड टारगेट का वेट नहीं करता, क्योंकि मैं जो एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ इसके हिसाब से अगर आप लोग एंट्री लेते हो तो 10 से 20 मिनट या फिर मैक्सिमम आधे घंटे में फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है बहुत अच्छे प्रीमियम के साथ में। सेकंड टारगेट के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन या फिर प्रीमियम यहाँ पर डीके कर जाता है, जाते जाते ये जाता है बहुत कम। फर्स्ट टारगेट 10 से 15 मिनट में अचीव हो जाता है। एनी टाइम कॉल हो या पुट 10 से 15 मिनट में टारगेट मिल जाता है। तो मैं कभी भी फर्स्ट टारगेट पे ही पूरा का पूरा एग्जिट कर देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको आगे ट्रेल करना है तो स्टॉप लॉस को यहाँ मूव कर लो। फर्स्ट टारगेट जैसे ही फर्स्ट टारगेट पहुँचता है 80% लॉट यहाँ बुक कर लो, 20% के हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस को मूव करके सेकंड टारगेट का वेट करो। लेकिन मेरा सजेशन है कि फर्स्ट टारगेट पे फुल क्लोज कर दो, बेटर रहेगा। ये तो होगा इस लेवल पे आने की। और मान के चलते कल मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन होता है और ऊपर चले जाता है, यानी कि 22,520 के ऊपर चले जाता है और ये ऊपर जाके यू टर्न लेके वापस आता है, एक अच्छी सी नेगेटिव कैंडल, यानी कि मारूबोजू रेड कलर में, हैमर या ये डोजी, मैं पुट के पोजीशन बनाऊंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 22,480 का और सेकंड टारगेट होगा 22,430 का। इसमें मैंने रेड एरो नीचे पहले रखा हुआ है, क्योंकि इसमें अगर पुट का पोजीशन बनता है पहले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। ये ध्यान रखना, कभी भी अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, किसी भी दिन हो सकता है, कल आ जाए, परसों आ जाए, या इस वीक में या अगले वीक में, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और अच्छा खासा फॉलिंग हो सकता है। तो कॉल साइड में थोड़ा कम लॉट से ट्रेड करना और कल के दिन थोड़ा कम लॉट से ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट फंसा हुआ है। और ये जो जोन है, यानी कि 22,375 से लेकर 22,430 के बीच में अगर मार्केट आ जाए तो यहाँ से हाथ ही मत डालना मार्केट में, ये साइडवेज जोन है। और बात करते हैं कि मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है इस एरिया में, यानी कि 22,375 से लेकर 22,280 के बीच में अगर मार्केट कहीं भी ओपन होता है और मार्केट पहले नीचे चले आता है 22,280 पे, तो फिर से वही चीज़, मैं यहाँ पर अच्छे से एक पॉजिटिव कैंडल के साथ में मैं कॉल बाय करूँगा। फर्स्ट टारगेट 22,330 का और सेकंड टारगेट 22,375 का। फर्स्ट टारगेट पे मेरा फुल क्लोजिंग होता है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप चाहो तो 80% टारगेट बुक करके 20% को ट्रेल करो, स्टॉप लॉस को आगे मूव करो और सेकंड टारगेट के लिए जा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, पुट के लिए अगर मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन हो के ऊपर आता है और ऊपर क्रॉस करे, ऊपर चले जाए और रिटर्न जब यहाँ आके इस लेवल को ब्रेक दे नीचे,
एक नेगेटिव कैंडल के साथ में मारुबोजू, हैमर, डोजी, तो मैं 22,375 में पुट बाय करूँगा। 22,330 मेरा फर्स्ट टारगेट और 22,280 मेरा सेकंड टारगेट। एक चीज़ और, मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ, ये मेरा जब फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है तब आप देखोगे तो किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइंट रहोगे अगर टिप कॉल के, तो वो लोग मेरा जब सेकंड टारगेट के लिए मैं मना करता हूँ तो लोग यहाँ पर टिप देते हैं कि आप यहाँ से यहाँ बाय करो, या इधर कॉल पुट में कहीं भी टिप देते हैं और बोलते हैं 15 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस लगभग ना के बराबर होता है। मैं स्टॉप लॉस होता ही नहीं है, बस नाम के लिए लगाना जरूरी होता है कि कभी कभार अगर हमारे अगेंस्ट चला गया ट्रेड तो मैं सीधा बोलता हूँ कि इस पर मैं ट्रेड बनाऊंगा और मैं ट्रेड बनाता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 5 या 10 पॉइंट का होता है, लेकिन एक महीने में 22 दिन में से 15 दिन मुझे ट्रेड मिलते हैं, 7 दिन ट्रेड नहीं मिलते। लेकिन खास बात है कि 15 दिन में मेरा शायद 1 या 2 दिन ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। किसी किसी महीने में मुझे 20-20 दिन मुझे ट्रेड मिलते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं के बराबर होता है मेरा। तो हो सके तो आप लोग कॉल टिप्स से थोड़ा दूर रहना और इस वीडियो को मार्किंग करके अब ट्रेड करना। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और ये फिन निफ्टी है। चलो फिन निफ्टी देख लेते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी की बात करते हैं। अगर फिन निफ्टी का अगर इस एरिया में कहीं ओपन होता है, थोड़ा गैप अप, यानी कि 20,910 से लेकर, आज की क्लोजिंग 12 की है, 20,910 से लेकर 21,000 के बीच में, और मार्केट ऊपर चले जाए, ये रेड कलर में रहेगा, मार्केट अगर स्टार्टिंग में ऊपर भागते हुए चले जाए, 21,000 को यहाँ पे रिजेक्शन ले या फिर इसको क्रॉस करे और रिटर्न यहाँ पर आए, तो मैं यहाँ से पुट की पोजीशन बनाऊंगा। 21,000 मेरी यहाँ पुट की एंट्री होगी। 20,960 पे मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 20,910 पे मेरा सेकंड टारगेट होगा, ये ध्यान रखना। और ये रहा, अगर मान के चलते कि मैं कल साइडवेज ओपन हो या फिर थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए या साइडवेज ओपन होकर नीचे भाग के आ जाए, ओके, 20,910 से लेकर 20,810 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और मार्केट पहले नीचे आ जाता है 20,800 पे, तो मैं यहाँ पर एक अच्छे से पॉजिटिव कैंडल के साथ, आज थोड़ा उल्टा सीधा मार्किंग हो गया है, सॉरी, इसके लिए 20,810 पे अगर आ जाता है मार्केट, तो मैं यहाँ पर एक अच्छे से पॉजिटिव कैंडल के साथ मैं यहाँ पर कॉल बाय करूँगा। इस लेवल पे एक मारुबोजू, हैमर, डोजी के कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 20,860 का, सेकंड टारगेट होगा 20,910 का, यानी कि आज की क्लोजिंग का। और मान के चलते हैं कि मार्केट यहीं कहीं भी ओपन हो, स्टार्टिंग में ऊपर आ जाए, इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे, 20,910 को ब्रेकआउट करे और यूटर्न लेके नीचे आए, तो इस लेवल में पुट का पोजीशन बनाऊंगा। 20,910 यहाँ पे एक अच्छे से नेगेटिव कैंडल में पुट की पोजीशन बनाऊंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 20,860 का फर्स्ट टारगेट और 20,810 का मेरा सेकंड टारगेट। ये है फिन निफ्टी का। और फिन निफ्टी में सेकंड टारगेट का वेट मत करना, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, तो प्रीमियम डीके बहुत तेज़ी से होगा। और फर्स्ट टारगेट में ही पर लॉट, एक मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आपको पर लॉट में एटीएम पे कम से कम 1500 से 2,000 का प्रॉफिट देगा ये। तो सेकंड टारगेट का वेट मत करना फिन निफ्टी में, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एक ही है। बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे, कल अगर बैंक निफ्टी मान के चलते इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, इस एरिया में, यानी कि 47,640 से लेकर 47,355 के बीच में कहीं भी ओपन हो और मार्केट ऊपर चले जाए 47,340 के आसपास, और यहाँ पर अच्छे से रिजेक्शन ले। रिजेक्शन 2-4 कैंडल का नहीं, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा अलग ही मोमेंट में चल रहा है इस वक्त। कम से कम 10-5 कैंडल का या 2-4-5 कैंडल का, 10 तो नहीं 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले और एक अच्छा सा नेगेटिव कैंडल बनाए, स्पेशली मारुबोजू इस टाइप का। तो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैं पुट का पोजीशन बनाऊंगा। मेरा एंट्री होगी 47,640 पे पुट की एंट्री होगी और 47,520 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 47,355 का मेरा सेकंड टारगेट होगा। और मान के चलते कि मार्केट कहीं नीचे ओपन होता है, यानी कि 47,355 से लेकर 47,080 तक के बीच में, और मार्केट सबसे पहले नीचे आ जाता है 47,080 के आसपास, और नीचे यहाँ से रिजेक्शन ले या फिर नीचे ब्रेकआउट करके वापस ऊपर आए, तो 47,080 पे मैं कॉल की एंट्री लूँगा। 47,220 का मेरा
फर्स्ट टारगेट होगा और 47,355 का मेरा सेकंड टारगेट होगा। और ये लेते हैं कि अगर मार्केट इस एरिया में ओपन हो और नीचे ना आके पहले ऊपर चले जाए और 47,355 पे यानी कि आज के क्लोजिंग के आसपास है उससे यूटर्न लेके नीचे आए, तो मैं इस लेवल पे पुट के पोजीशन बनाऊंगा 47,355 पे। इस नेगेटिव कैंडल के अच्छे से नेगेटिव कैंडल के साथ मैं यहाँ पुट के पोजीशन बनाऊंगा और यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 47,220 का, सेकंड टारगेट होगा 47,080 का। अब इसमें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बना हुआ है, बट ये कन्फ्यूजन पैटर्न है थोड़ा। ये देखोगे तो ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्म है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ एम पैटर्न का भी है। तो पैटर्न वाला ज़रा संभल के रहना, ट्रैप कर सकता है कप एंड हैंडल का ऊपर ब्रेकआउट देके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ब्रेकआउट देके ये फंसा सकता है, कहीं भी बीच में से यूटर्न लेके आ जाएगा। और एम पैटर्न वाला भी ध्यान रखना कि ये एम पैटर्न दिखा तो रहा है लेकिन ये यहाँ कहीं से रिजेक्शन ले लेगा यहाँ से। दोनों तरफ मेरा फर्स्ट टारगेट ही रहेगा दोनों क्या कंडीशन में, लेकिन मैं लेवल्स के हिसाब से काम करता हूँ, पैटर्न के हिसाब से कैसा मार्केट में एक 10-11 बजे के बाद ही मैं काम करता हूँ। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं मार्केट में।